तो चैन छात्रों आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ाने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 16 मार्च का यहाँ पे 100% आपका असली पेपर यहाँ पर आज के वीडियो पर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो डाउट, कोई टेंशन मत लो, पूरा पेपर मैं आपका 12 लेके आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन आपके इसमें गलत नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल से वीडियो लाइक कर देना, यकीन मानो ये वीडियो आपका यहाँ पे 16 मार्च के गणित के पेपर में आपका पूरा लाइव बना देगा। ठीक है, क्या बात है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पूरा पेपर यहाँ पे आ चुका है। पूरा इसमें टोटल देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल आपके 23 क्वेश्चन है और आपको समय 3 घंटे का। इसके साथ आपको टोटल नंबर आपके यहाँ पे क्वेश्चन के 16 और इसके साथ आपको यहाँ पे 80 आपके यहाँ पे मार्क है। ठीक है, आपको 9वीं परीक्षा 2021-22 का गणित यानी मैथमेटिक्स का पेपर है। पूरा पेपर आप देख सकते हो, साथ में आपको यहाँ पे पूरी आपकी कोडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपके 16 पेज है और आपको मैं यहाँ पे एक एक पेज यहाँ पे देख सकते हो पूरा पेपर यहाँ पे आ चुका है। डाउट नहीं लेना, आपके पूरे आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन है, इसमें आप मिला सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अबाउट आपका यहाँ पे पूरे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपके इसमें मिले हैं, मैंने खुद यहाँ पे आपका देखा है। ठीक है, तो 100% भरोसा करो, ये पेपर आपका आ चुका है। और सारे वीडियो देखने बंद कर दो, यूट्यूब पर सबसे पहले यही पर आपको रियल पेपर का फुल सोल्यूशन मिलेगा। अभी से रटना स्टार्ट कर देना। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे तीसरा पेज, चौथा पेज, ठीक है, आपका ये चौथा पेज है। इसके बाद आपका ये 5वां पेज, पूरे आपको यहाँ पे ये आपके रिक्तान क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चन आपके रिक्तान के हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी और मीडियम, सबसे अच्छी बात देखिए, आपको ये पेपर जो है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका पूरा पेपर यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम पर आपके दोनों छात्रों के लिए कक्षा 9वीं के हिंदी मीडियम आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम। तो पूरा प्रश्न आपको देखिए, पहले आपको ये हिंदी मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 6 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। छात्र जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ये सारा पेपर आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका ये सही जोड़ी क्वेश्चन और इसके बाद आपके एक वाक्य में आपके उत्तर। ठीक है, ये है आपके 7 क्वेश्चन और इनका आपका इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन आपका दिया है। तो पूरे क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे आपके टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, हिंदी और बहुत आपका इंग्लिश मीडियम। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे 7वां और इसके बाद 8वां। देखिए आपका बहुत आपका लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। और इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और ये 10वां क्वेश्चन। और इसके बाद आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आगे देख सकते हैं। तो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पे चलते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर पर। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे लास्ट में आपको 23 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया, 16 पेज आपके कंप्लीट हुए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर पर। तो अब आएगा 16 मार्च के पेपर में मजा, बच्चों उड़ाओगे आप, गर्दा उड़ा दोगे, गर्दा धूम मचा दोगे, छाप के आओगे एक एक क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दी गई आकृति में छायांकित भाग का आपको भिन्न रूप लिखना है। तो आपको इसका आंसर सिंपल, देखिए आपको छायांकित भाग ये है, तो आपको इसमें 1 है और टोटल कितने 1 2 3 4, मतलब कि छायांकित भाग का आपका आंसर यहाँ पे 1/4 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है? तो सिंपल सा इसका आंसर, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसको आंसर देखिए, आपका जो अंडर रूट में होता है कटता नहीं है, वही आपका यहाँ पे होता है आपका इरेशनल या फिर आपका अपरिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पे 1/√2 आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो शून्य बहुपद की घात छात्रों आपका यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी आपका घात जो है परिभाषित नहीं किया जाता है। शून्य की घात मतलब जैसे मैं लिख दूं 2 की घात आपका, अगर 2 घात 0 हो तो आपका यहाँ पे आंसर 1 होता है।
5 की घात 0 हो तो आपका आंसर 1 होता है। लेकिन अगर बात करें 0 की घात कर दे तो इसका कोई आपका परिभाषा दिया ही नहीं गया है। आपको आंसर यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे परिभाषित नहीं, आपको ये कर देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होते हैं? तो आपने चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाता हूं। तो इसमें देखिए आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। आपको एक पेपर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चतुर्थांश बनाना है, ठीक है। आपको मूल बिंदु की बात करें तो हमेशा 0 0 होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। क्या आपका मूल बिंदु, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे आपका जो पहला होता है, आपका यहाँ पे प्लस प्लस यदि हो दोनों तो आपका यहाँ पे पहला चतुर्थांश में होता, लेकिन आपका यहाँ पे दूसरा, पहला आपका माइनस और दूसरा आपका प्लस होता तो यहाँ पे आपका दूसरा होता, ठीक है। और यदि आपका माइनस माइनस है यहाँ पे तीसरा और जो माइनस और प्लस है यहाँ पे चौथा। तो क्वेश्चन देखो -2 और -3 मतलब दोनों माइनस में है, तो किसमें होंगे आपके तीसरे चतुर्थांश में, आपको मतलब यही आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो आपको आंसर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यही वाला ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, ax + by + c बराबर 0 के आपको यहाँ पे 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर क्या कहला जाएगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखोगे जब कौन से क्वेश्चन का, आपका 5वें का, तो आपका इसका सिंपल सा आंसर आपको 2 चरों वाला आपका रैखिक समीकरण आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका रैखिक समीकरण आपका सूत्र कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका अगला क्वेश्चन। आपका देखिए क्या क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एक ही रेखा की बात कर रहा है, 3 या 3 से अधिक हो। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आंसर पहला आपका संरेख हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेते हैं। पहले का आंसर आपका सी होगा और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन इरेशनल, आपको इसका आंसर 1/√2 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे द पावर ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज, तो आपको इसमें नॉट डिफाइन करना है। इसके बाद इन व्हिच क्वाड्रेंट विद द पॉइंट आपको -2 और 3 बी लोकेटेड, तो मैंने बताया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसके बाद आप चलते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट, आपका यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपको यहाँ पे n इक्वल ऑफ द फॉर्म x + vy + 0 इज कॉल्ड, आपको यहाँ पे आंसर क्या कर देना है, लाइनर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 6, इफ 3 मोर पॉइंट लाई द सेम पॉइंट इन द देयर आर कॉल्ड, आपको यहाँ पे आंसर कौन सा करना है, आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे कोइंसिडेंट, आपको यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पहला वाला कोलाइनर आपका पॉइंट सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, 7 नंबर क्वेश्चन, पहला 3/5 में 1/5 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आपको घटाकर ही दिखा देता हूँ कैसा आपको इसको आंसर करना है। तो सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 3/5 लेना है और माइनस आपका 1/5 आपको इसको घटाना। देखिए जब हर आपका समान हो तो हमेशा यहाँ पे एलसीएम आपका 5 ही आएगा और 3 में से 1 गया, कितना जाएगा 2, तो 2/5 आप इसमें सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्या आंसर होगा आपका 2/5। चलिए इसके बाद देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। तो इसके बाद क्या लिखा है, एक मोटरसाइकिल की कीमत एक साइकिल की कीमत से 10 गुना है, तो मोटरसाइकिल की आपको यहाँ पे कीमत कितना है, आपका 60,000 है। देखिए बात कर रहे भाई जो आपका मोटरसाइकिल है वो आपका यहाँ पे साइकिल की कीमत से 10 गुना है। समझिए बात को, मतलब कि आपका जो 60,000 कीमत है वो इससे 10 गुना, तो किससे होगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, आपको 6,000 करना है। क्या करना है, यदि आप यहाँ पे 6,000 का 10 गुना 10 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, मतलब उसका 10 गुना कीमत हो गया। तो आपको आंसर यहाँ पे 6,000 करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जाए और जहां P और Q डैश डैश है तो Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी आंसर आपका सिंपल है, बस आपको यहाँ पे आंसर क्या कर देना है, आपको पूर्णांक करना है। क्या करना है, आपको हमेशा पूर्णांक आपको कर देना है। तीसरा आंसर आपको यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा। देखिए पहला आपका 2/5, तीसरा आपका, दूसरा आपका 6,000 और तीसरा आपका यहाँ पे पूर्णांक। अब यहाँ पे चलते हैं चौथा, तो चौथे का आंसर क्या होगा, आपको यहाँ पे दिया गया है बहुपद की चर की घात सदैव एक डैश डैश होती है। तो आपको बताना है भाई क्या होती है, तो आपको यहाँ पे पूर्ण संख्या करना है। क्या करना है, आपको चौथे का आंसर पूर्ण संख्या आपको कर देना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निर्देशांक तल पर x और अक्ष y के प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं, तो आपका कोण तो आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको आंसर सिंपल सा करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका मूल बिंदु, क्या करना है, आपका यहाँ पे
मूल बिंदु करना है आपको, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, क्या करना है आपको मूल बिंदु इसमें आंसर करना है आपका। इसके बाद क्योंकि अभी मैंने समझाया आपको चित्र जो आपको समझाया था मैं आपका यहाँ पे ये वाला, तो ये आपका जो आपका यहाँ पे होता है एक्स अक्ष, और देखिए ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका ये वाई अक्ष है, तो इसका आपको यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु आपका यहाँ पे मूल बिंदु कहलाता है, इसको 0 0 से दर्शाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, वीडियो को लाइक तो कर ही देना छात्रों, जितने छात्र देख रहे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने छात्र देखेंगे लाइक करके जाना, मजा आ जाएगा। इस वीडियो का टारगेट हमारा 50,000 यानी कि आपका यहाँ पे 50,000 टारगेट होने वाला, क्योंकि देखो इतना मेहनत से मैं ये पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हर एक बच्चे को यहाँ पे वीडियो को दिल से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सक्राइब 100% आपको यहाँ पे करके जाना है आपको। देखिए क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे 16 मार्च का आपका 100% असली वायरल पेपर यहाँ पर लेके आए हैं, जो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपका दिया गया क्या, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण आलेख क्या होता है, तो आपको इसका सिंपल सा आपको आंसर करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ आपको करना नहीं है, 5वें का आंसर आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे हो गया 5वें का आंसर, और 6ठे का आंसर आपको यहाँ पे सरल रेखा करना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, आपको सरल रेखा आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। चलिए इसके बाद आपका आता है 6ठा क्वेश्चन, जब 2 किरणें एक ही बिंदु पर अंत होती, एक ही बिंदु से अंत और एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, तो क्या 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 बनता है, तो आपको इसका भी आंसर आपको बनता क्या है, आपको यहाँ पे बनता है वो 6ठा का आंसर आपको यहाँ पे कोण कर देना है। क्या करना है आपको, कोण आपको कर देना है। ये तो हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जब 2 किरणें एक ही बिंदु से अंत और उसी बिंदु से क्या होती है, प्रारंभ होती है, तो क्या बनता है, तो आपका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे आपको कोण कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे, कोण आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां सारे के आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए आपको यहाँ पे 2/5 और इसका आंसर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और इसका आंसर आपको यहाँ पे 6000 होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका आंसर क्या कर देना है, आपको इंटीजर करना है। क्या करना है, आपका इंटीजर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, द पावर ऑफ द वेरिएबल द पोलिनोमियल इज ऑलवेज, आपको यहाँ पे जो है आपका होल नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5वें का आंसर, ये क्वेश्चन पढ़िए, आपको इसको आंसर सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे आपका क्या करना है, आपका मूल बिंदु करना है। क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ पे द ग्राफ द लाइनर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आपको इसमें आंसर आपको कर देना है। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी बता दिए हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना है। आंसर आप हिंदी में जान रहे हैं, बस आप उसे सुनते जाइए और यहाँ पे इंग्लिश में आप करते जाइए। ठीक है चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका तीसरा, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो सही जोड़ी आपको कैसे बनाना है आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा पहला क्वेश्चन लिखा है 0.45 प्लस 0.25, जब इसे आप जोड़ोगे तो 25 और 45 कितना होगा, आपका यहाँ पे होगा 70। ठीक है तो मतलब आपको इसमें आंसर, इसका आंसर आपको मिला देना है कि इसमें आपको यहाँ पे 70 हो जाएगा 0.70। इसके बाद देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद 25 का गुणा 4 में करिए, 25 चौको 100, लेकिन आपका पॉइंट आपका एक अंक बाद लगा है, तो 100 में जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। मैं आपको समझाता रहा हूँ, देखिए जितने अच्छे से समझकर पेपर में जाओगे तो आप वहां पे धमाल मचा के आओगे। ठीक है अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है -4 और माइनस आपका 2.5, अब यहाँ पे 25 करेंगे तो 25 चौको 100 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो पॉइंट आपको इसमें हटाना पड़ेगा, मतलब ये अंक आपका 0 कट जाएगा, आपका 10 आंसर आपका निकल कर आएगा। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे इसको आपको मिलाना पड़ेगा आपको 10 में। ठीक है समझ में आया क्या, आपको ये 10 में करना है। इसके बाद 42.64 प्लस 0.36 आपको इसको करेंगे तो आपका इसका आंसर सिंपल देखिए, आपका यहाँ पे 42 तो लिखा ही है ना, तो आपको यहाँ पे 42 लिखा है और 42 को आप यहाँ पे 0 पॉइंट आप इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आपका 43 आ जाएगा। ठीक है आप करके देख लीजिएगा। देखिए 6 4 10 और 6 3 9 1 10, मतलब आपका यहाँ पे 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे 43 और इसके बाद -18 बटे आपका 25, मतलब आपको इसमें 25 का भाग देना किसमें, -18 में। आप जब यहाँ पे 25 का भाग दीजिएगा तो आपको यहाँ पे सिंपल आंसर 0.72 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में। तो आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा आपको ये वाले में। ठीक है अब इसके बाद 15 गुणा 7 में करेंगे तो 15 7 105, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपका आएगा, आपको 15 7 105 आपका यहाँ पे माइनस में। ठीक है चलिए आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद
आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 504 बटे आपका -18, आपको ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आप इसमें भाग देंगे तो आप ये सिंपल तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपका आंसर क्या आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपका बचा है क्या आपका -28, आपको यहाँ पे आंसर -28 करने को देखिए माइनस आपका यहाँ पे पॉइंट में आपका दिया है माइनस में, तो आपका यहाँ पे माइनस भी आपका आंसर होगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आपको कोई दिक्कत नहीं, आपने तो कर लिया होगा। यहाँ पे चलते हैं आपका नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे एक वाक्य में आपका उत्तर आता है जो 7 नंबर के क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना आपको 7 नंबर क्वेश्चन। पहला, मोहन के पास 157 रुपए है और सरला के पास 72 रुपए है, तो मोहन के पास सरला से कितने अधिक रुपए बचे। मतलब क्या करेंगे, 157 में से 72 घटा दीजिए। क्या करेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए 157 में 72 घटाएंगे तो आपको सिंपल से आंसर आपका 85 आएगा। कितना आएगा, मतलब आपका 72 रुपए आपका अधिक है, इसमें आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड में, त्रिभुज एबीसी में बीसी आधार पर एबी शीर्ष है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको व्यक्त करना है। तो देखिए आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। देखिए 85 रुपए अधिक हो जाएगा। इसके बाद 1/2 बीसी गुणे आपका एबी, ये आपका सेकंड का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए तीसरा, सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है वे आकृतियां जिनके आधार और क्या है माप आपका समान हो, उसे कहते हैं। तीसरे का आंसर सर्वांगसम आकृतियां। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। आंसर आपको यहाँ पे समांतर चतुर्भुज करना है, ठीक है। चौथे का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो सिंपल से भाई साहब, यदि आपका समकोण की बात करेगा तो समकोण का आपका क्या होता है, समकोण का तो आपका 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 90 डिग्री। और इसके बाद यदि आपका न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण का यहाँ पे 90 से कम होगा। और यहाँ पे अधिक कोण की बात करेगा तो 90 से आपका यहाँ पे अधिक हो जाएगा, 90 से अधिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर 90 से अधिक करना है, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री से आपका अधिक। और इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक होते हैं, स्थित होता है कि नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर 6 का आंसर आपको यहाँ पे स्थित होता करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका लास्ट देखिए, यहाँ पे एक शंकु आपका दिया गया क्वेश्चन ना, यहाँ पे एक शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है, आपका त्रिज्या हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, रेडियस। और इसका आंसर आप करेंगे तो सिंपल तरीके से आप सूत्र में यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे आपके सत्य और असत्य क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन। आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र यहाँ पे देख लेंगे अंग्रेजी में और उनके आंसर समझ लेंगे, कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं सत्य और असत्य के, ठीक है। तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो आपको इसमें करना है, आपको बिल्कुल सही जवाब है, आपको यहाँ पे सत्य करना पड़ेगा क्योंकि आपका यहाँ पे किसी घटना की प्रायिकता आपका 1 से अधिक नहीं होती है। इसके बाद आपको यानी दोनों का योग हमेशा एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप करेंगे मान लीजिए 2/5 है और 1/3, तो आपको इसको दोनों को जोड़ के -1 से करना पड़ेगा, मतलब 1 से अधिक नहीं होता, तभी तो हम करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे जवाब सत्य हो जाएगा। देखिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इसलिए आपको इसमें आंसर मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ पेपर को। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा पेपर यहाँ पे बताया जाएगा, आपको यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होता है, तो आपको इसका आंसर भी आपको यहाँ पे सत्य कर देना है, ठीक है। और इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको यहाँ पे देखिए S माइनस ए आपका यहाँ पे है, S माइनस बी S माइनस सी हो, जहाँ पे ए बी त्रिभुज के भुजाएं और परिमाप आपका यहाँ पे S होता है, पूछा गया है। तो आपका ये चौथा आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका इस तरह होता नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं होता है, इसलिए आपको सारे आपको यहाँ पे माइनस में होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिए गए, मतलब आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5वां, यहाँ पे केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की छिद्र होती है, आपको इसमें 5वें का आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब। देखिए केंद्र को वृत्त के किसी भी आपका बिंदु से मिलाते हैं तो रेखाखंड का वृत्त जो आपका यहाँ पे होता है वही आपको उसकी त्रिज्या होती है, तो आपको इसमें आंसर सत्य करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए पहले का आंसर आपको सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, 5वें का सत्य और 6ठे का आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आपके ये आपके इंग्लिश मीडियम में अब आगे से क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो छात्रों आपको यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन, इसके बाद आपको यहाँ पे 7वां क्वेश्चन और आगे आपका यहाँ पे सारे क्वेश्चन 8वां और फिर आपका ये देखिए आपका 9वां क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद
10वां क्वेश्चन आपका 90 का आपका 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आपका ये 10वां कार्तीय तल किसी बिंदु पर निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2-14 से होकर जाने वाली एक आपको समीकरण लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका 10वां पेज आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए आपको 11वां क्वेश्चन, इसके बाद 12वां, तो ये सारे क्वेश्चन जितने आपको दिख रहे हैं इन सभी क्वेश्चन के आपको मैं आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन 2 बच्चों वाले 15 परिवार वाले यादृच्छिक चयन करना है आपको। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर लेके आऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आपको आगे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट आपका 23वां क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन की मैं आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को क्या करना है आपको यहाँ पे दिल से आपको लाइक तो करना ही करना है। जो भी छात्र यहाँ पे हैं आपको यहाँ पे आपको वीडियो क्या करना है, दिल से आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। बहुत मेहनत किया गया है तब जाकर यहाँ पे हम इस पेपर को लेके आए हैं और आपको यहाँ पे टॉपर्स बना देंगे, इसकी गारंटी है। आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।